हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टडी किए वो क्या किए? सिंपल हम लोग फॉर्मूला बेस कैसे हम लोग कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या था? हम लोग कोई एक वैल्यू को t मानते थे ताकि दूसरा जो है वो आ जाए। उस अनुसार हम लोग उस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन जो है आसानी से निकाल पा रहे थे। तो अगर आप प्रोसेस वाइज जितना तक हम लोग इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ चुके हैं उसे फॉलो करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग आगे अगर कुछ जानना चाहे, कुछ सीखना चाहे, कुछ और हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखें, तो अगर पिछला अगर हमें पता है तो आगे जो है हमें दिक्कत नहीं होगी। तो आज के क्लास में हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज के क्लास में शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम लोग क्लास 11th में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते समय ट्रिगोनोमेट्रिक का ढेर सारे फॉर्मूले जो है हम लोग डिस्कस किए थे। अगर वो याद है तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करते हुए बहुत सारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं याद है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन जैसे जैसे बताते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे वो फॉर्मूला को रिमाइंड कराते जाएंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, सिंपल सा एक एग्जांपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए cos स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख के सोचेंगे कि cos स्क्वायर एक्स dx का कोई हमें फॉर्मूला ही नहीं मालूम है। हमें पता है तो cos x dx का मालूम है, हमें अगर मालूम है तो sin x dx का मालूम है। लेकिन ये जो दिख रहा है cos स्क्वायर एक्स dx, इसका कोई फॉर्मूला हमें जो है वो मालूम नहीं है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे t भी लेकर के भी सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग रिमाइंड करेंगे, दिमाग में लाएंगे कि ये cos स्क्वायर x जो है वो आया कहां से, cos स्क्वायर x आया कहां से। अगर वो हम लोग का ध्यान में अगर आ गया तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक चीज आप बताइए, यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला सीखे थे cos 2x का। cos 2x का क्या क्या फॉर्मूला था? एक तो फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बोलिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है। कौन सा यूज करेंगे? ये तीसरी वाली फॉर्मूला, तीसरा जो फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे। देखिए सब यहाँ दिखाते हैं। ठीक है। ये जो cos 2x है उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये माइनस 1 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 को इधर ले आइए, 1 प्लस cos 2x डिवाइड 2 इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर एक्स को हम ये लिख सकते हैं। ये जो cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है इसके बदले हम लोग ये जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। कहां से आया? समझ में आ गया? तो एक वो फॉर्मूला है, एक इसे भी आप याद रखिए। 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स। कैसे होता है? यहां से। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x डिवाइड 2। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x डिवाइड 2। अगर लिख सकते हैं तो लिखें। ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है इसमें cos स्क्वायर एक्स है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइड 2 इंटू dx। हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? cos 2x/2 हो जाएगा इंटू dx। ये ना होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है। ये देखिए 1/2 इंटू dx। अगर आप चाहें तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे अलग अलग करेंगे? देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू dx, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या?
cos 2x बाय 2 इंटू डी एक्स। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग इतना लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। 1/2 इंटू डी एक्स। अगर चाहे तो आप लिख भी लीजिए एक बार, ठीक है। 1/2 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या है, cos 2x/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे सॉल्व करें। आगे जो इसका सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरह से होगा, आप देख पाएंगे 1/2, ये जो dx है इसका क्या होता है, x प्लस ये देखिए 2 जो नीचे है वो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है। 2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 1/2 कांस्टेंट। ये cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x होता है। और चेन रूल से जिससे यहाँ 2 गुना है तो डिवाइड क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 गुना है तो डिवाइड क्या हो जाएगा, 2। बता चुके हैं पहले। और एक कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे क्या, c। यानी कि इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आ रहा है, 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स प्लस क्या रहा है, sin 2x डिवाइड 2 इंटू 2 कितना, 4 प्लस c। ये हो गया इसका आंसर, है ना इजी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर हमें नहीं मालूम रहता तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, कोई दिक्कत। लिखिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन को इस तरह से चेंज कर दिया जाए, sin स्क्वायर एक्स dx, तो क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सेकेंड वाले फॉर्मूला के पास चले आएंगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता है कि cos 2x का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। cos 2x का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। ये माइनस है, बराबर के इस पार कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 sin स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पहले से 1 है, ये cos 2x इधर आएगा तो माइनस cos 2x होगा। इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए sin स्क्वायर एक्स। तो sin स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x डिवाइड 2 लिख सकते हैं। लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x डिवाइड 2 इंटू dx। हो गया। आगे अगला सॉल्यूशन जो इसका होने जा रहा है वो क्या होगा, 1/2 माइनस cos 2x डिवाइड 2 इंटू dx। ठीक है, आगे क्या होगा, 1/2 dx का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस ये 1/2 पहले से है, बाद cos 2x का क्या होता है, sin 2x, क्योंकि यहाँ 2 है इसीलिए डिवाइड में 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। आगे क्या होगा, 1/2x माइनस होगा, माइनस sin 2x डिवाइड 4 प्लस c। है ना इजी, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। ठीक है, अगला ठीक है, यहां से देखिए, ये जो अभी फॉर्मूला लिखा है यहां से एक दो और फॉर्मूला आया, क्या आया, 1 + cos 2x अगर रहे तो इसका होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 - cos 2x रहे तो इसका होता है वैल्यू 2 sin स्क्वायर एक्स। याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम इसे रिमाइंड कराते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है किसका, sin qx का। अब देखिए यहाँ पे sin qx आ गया। sin qx आया कहां से, सबसे पहले उसे देखते हैं। आपको याद होगा sin 3x का फॉर्मूला,
साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। याद है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या 4 साइन QX इक्वल टू पहले से है 3 साइन x, ये साइन 3x बराबर के उस पर जाएगा माइनस साइन 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमें सिर्फ क्या चाहिए, साइन QX चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए साइन QX। तो क्या हो जाएगा, 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड 4 गुना में है, इधर आ जाएगा, यानी कि साइन QX के बदले लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड 4। लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड 4 इंटू dx। ठीक है, आप चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या अलग अलग लिखेंगे, 3 साइन x डिवाइड 4 माइनस साइन 3x डिवाइड 4 इंटू dx। इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए 3/4 कांस्टेंट है, 3/4 कांस्टेंट है, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x। साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x। यहाँ पे माइनस है, देखिए 4 नीचे है, यानी कि 1/4 कांस्टेंट है। ये जो साइन 3x है, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x हो जाएगा, माइनस कॉस 3x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 गुना है तो 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस 3/4 कॉस x, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 1/12, और क्या हो जाएगा कॉस 3x प्लस c। आया समझ में, कोई दिक्कत? तो हमें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर याद है तो देखते हैं कितना आसानी से इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आइए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। याद कीजिए 2 साइन x कॉस y, 2 साइन x कॉस y का जो फॉर्मूला होता था वो होता था साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। याद है, 2 साइन x कॉस y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। 2 साइन x कॉस y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। ठीक है, देखिए यहां देखिए साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, यहां भी देखिए साइन है कॉस है, लेकिन 2 नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं है तो घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये 2 से गुना किया तो इसके बदले हमें 2 को भाग भी देना पड़ेगा। अब जो ऊपर वाला है 2 साइन x कॉस y के फॉर्मूला में आ गया कि नहीं, आ गया। आगे देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन x प्लस y, x प्लस y कहने का मतलब 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x प्लस साइन क्या है x माइनस y, x की जगह पे 2x, y की जगह पे 3x, तो 2x माइनस 3x डिवाइड क्या है, तो 2 है, इंटू dx। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस x डिवाइड 2। ठीक है, आगे देखिए, इधर लिखते हैं साइन 5x। ये देखिए प्लस है, यहां साइन माइनस x है,
हम एक चीज जानते हैं कि साइन माइनस थीटा अगर रहता है तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन यहीं पे कॉस माइनस थीटा रहता है तो वो कॉस थीटा होता है, याद है ना, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चूंकि साइन माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़े, क्या है देखिए, यहां पे हो जाएगा साइन 5x डिवाइड 2 माइनस साइन x डिवाइड 2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे, 1/2 तो कांस्टेंट है, साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 5x, माइनस कॉस 5x, और चूंकि यहाँ 5 है इसलिए 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, और एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c। ओके, आगे देखिए, आगे कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, cos 5x डिवाइड 2 और 5 गुना करेंगे क्या होगा, 10 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 cos x प्लस 3। कोई दिक्कत किसी को है ना, इजी, बहुत ही इजी है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आते हैं तो, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। ओके, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आ गया समझ में, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी अभी तुरंत हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि 1 प्लस कॉस 2x जो होता है उसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स रहता है तो उसका क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब क्या, देखिए जब यहाँ 2x था तो आधा हुआ, 1x हुआ, जब यहाँ x है तो उससे आधा हो जाएगा, ये ना होता है, नंबर 1। नंबर 2 अभी हम लोग देखें, 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला अभी हम लोग देखें 2 साइन स्क्वायर एक्स, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर 1 माइनस कॉस x रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले आ जाइए 1 माइनस कॉस एक्स के पास, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये 2 और 2 जो है वो गया काम से, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर का तो हमें इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो टेन को हम लोग सेक में बदल सकते हैं, पहले भी बदल चुके हैं। कोई दिक्कत, टेन स्क्वायर एक्स को लिख, देखिए हम लोग जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो क्या दिक्कत है, इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। जहां x था यहाँ x लिखे, x बाई 2 है, x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 जो दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 जो दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन यहां पे ले आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स।
ये जो sec स्क्वायर एक्स बाई टू है, अगर चाहें तो आप इसे अलग कर सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस 1 इंटू dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब बोलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है, tan x होता है। तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, tan x बाई टू। लेकिन 1/2 यहाँ पे देखिए 1/2 गुना है, तो यहाँ पे 1/2 डिवाइड हो जाएगा, है ना? x/2 में 1/2 छिपा हुआ है ना, तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा। माइनस dx का क्या हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि देखिए ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। समझ में आ गया? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो गुना होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या 1/2 गुना है, तो 1/2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया? सबसे पहले 1 माइनस कॉस एक्स को लिखें 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस कॉस एक्स को लिखें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 खत्म, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, तो टेन स्क्वायर को सेक में बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx और 1 इंटू dx का dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, 10x बाई टू, क्योंकि यहाँ 1/2 गुना है इसलिए 1/2 डिवाइड हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, कांस्टेंट c हो जाएगा। ये 2 1/2 मतलब 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो 2 10x बाई टू माइनस x प्लस c। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लिखिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया, इंटीग्रेशन निकालना है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड cos स्क्वायर x। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे? अगर आपके दिमाग में cos 2x का फॉर्मूला है तो आप उसे यूज कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में cos 2x का फॉर्मूला है तो आप उसे जो है यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए cos 2x का 3 फॉर्मूला होता है, cos 2x का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 2 sin स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे तो आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं? यही लेते हैं। cos 2x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इससे फायदा क्या होगा, अभी दिखेगा फायदा। फायदा क्या होगा, cos 2x को हम लोग क्या लिखें, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस है क्या, 2 sin स्क्वायर x। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नीचे क्या है, cos स्क्वायर x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 sin स्क्वायर x माइनस में 2 sin स्क्वायर x प्लस में, ये दोनों तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू dx। अब आप ही बताइए 1 बाई cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan x प्लस c, है ना? आसान। तो अगर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर सच में मालूम है, अगर हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, अगर हम ध्यान में रखे हुए हैं, तो हम बहुत ही आसानी से शॉर्ट में जो है क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन निकालना है, किसका निकालना है, तो ऊपर दिया है cos x, नीचे दिया हुआ 1 प्लस cos x। अब हम क्या करेंगे, अगर ये ऊपर रहता ये नीचे रहता तो बात ही कुछ और था। यहाँ पे तो उल्टा दे दिया, ऊपर cos x है, नीचे 1 प्लस cos x है। तो cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सब कोई को पता है। अगर यहाँ पे सिर्फ cos x लिखें तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू, है ना?
जब 2x था तो x आया, जब x है तो x बाई 2 है, जब x बाई 2 होगा तो x बाई 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जितना है यहाँ उससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ cos x है तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख दीजिए। cos 2x को क्या लिख दिए, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड 1 प्लस cos x को क्या लिख दिए, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। ठीक है, आगे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, क्या हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। कैसे, cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 खलास, बचेगा क्या 1 बाई 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 और cos स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो रह जाएगा, ये वाला 2 है यहाँ। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 1 बाई 2 को बाहर कर दीजिए, साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। ठीक है, आगे आप चाहें तो इसे अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, 1 बाई 2 इंटू dx, 1 बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx लिख दीजिए, 1 बाई 2 dx माइनस 1 बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। ठीक है ना, ये 1 बाई 2 ये 1 बाई 2। ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बाई 2 इंटू dx माइनस 1 बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। अब देखिए 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन तो x होगा, माइनस 1 बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, लेकिन अभी हम लोग तुरंत पढ़े tan स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, आगे देखिए 1 बाई 2 x माइनस 1 बाई 2, बोलिए sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx है। देखिए 1 बाई 2 तो दोनों से गुना है, तो हम लोग 1 बाई 2 को बाहर कर लिए, बड़ा ब्रैकेट दे दिए, sec स्क्वायर x बाई 2 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा, tan x बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 2 गुना में है तो यहाँ 1 बाई 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 इंटू dx का क्या हो जाएगा x, और एक कांस्टेंट हो जाएगा c। ठीक है, इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2 डिवाइड 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू x, क्योंकि 1 बाई 2 इससे भी गुना है, 1 बाई 2 इससे भी गुना है। देखिए 1 बाई 2x 1 बाई 2x यहाँ भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ आपका, देखिए ये 1 बाई 2 1 बाई 2 ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस 10 x बाई 2 प्लस c, माइनस 10 x बाई 2 प्लस c। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर इसे आप थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो आप यहां भी शॉर्ट कर सकते हैं। tan स्क्वायर x को जब हम लोग लिखेंगे ना, अगर आपको लगे हमें इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना है तो देखिए इसका छोटा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहां देखिए ये जो आपके पास आया अभी, यहां से देखिए ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम चाहे इसे एक दो स्टेप कम करना तो कम भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे जो आया अभी क्या आया, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। अगर इसे आप सॉल्व करना चाहे तो लिख सकते हैं 1 बाई 2 माइनस क्या लिखेंगे 1 बाई 2 और tan स्क्वायर x बाई 2 को लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। इससे क्या होगा, इससे कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू dx। ये 1 बाई 2 यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 1 बाई 2
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे -1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा 10x/2 डिवाइड क्या हो जाएगा 1/2 प्लस सी 1/2 कट जाएगा, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -10x/2 प्लस सी। है ना, वही ना आया, कुछ अलग आया, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस सॉल्यूशन सही होना चाहिए। ओके, लिखिए एक और क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ sin QX प्लस cos QX डिवाइड sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, अलग कर देना है। ये दोनों एक साथ है, इसे दो फंक्शन में हम अलग कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे है sin QX डिवाइड हो जाएगा क्या sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, हो गया एक काम। प्लस यहाँ पे cos QX है तो cos QX लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे क्या sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए आगे अगर बढ़ना चाहें तो देखिए sin स्क्वायर, और यहाँ कहने का मतलब यहाँ 3 साइन है, यहाँ 2 है, तो 2 से एक तो कट जाएगा, एक बचेगा। यहाँ देखिए cos 3 है, यहाँ cos 2 है, तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर सिर्फ बच रहा है हमारा sin x और नीचे क्या है cos x है, सॉरी cos स्क्वायर x। क्या बच जा रहा है sin x डिवाइड cos स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा cos x डिवाइड sin स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये sin x है, क्या cos स्क्वायर x को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं cos x इंटू 1/cos x। इससे क्या होगा, sin x को 1 से गुना करेंगे sin x और cos x गुना करेंगे cos स्क्वायर x। कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या cos x डिवाइड sin x इंटू 1/sin x। आप बोलेंगे इसको, इससे बेनिफिट क्या होगा, तो दिखाता है बेनिफिट, इसका मिटा था पूरा। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, sin बाय cos क्या होता है 10x, 1/cos x क्या होता है sec x, प्लस cos बाय sin क्या होता है cos बाय sin cot x, 1/sin क्या होता है cosec x इंटू dx। आप इसे चाहें तो अरेंज करके लिख सकते हैं क्या sec x इंटू 10x dx, sec x इंटू 10x dx। ठीक है, sec x इंटू 10x dx, प्लस इसे भी चाहे तो अरेंज करके लिख सकते हैं क्या cosec x इंटू cot x dx। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला, क्या होता है बोलिए तो, sec x 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, प्लस cosec x इंटू cot x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है, और एक कांस्टेंट हम लोग दे देंगे दोनों के बदले c। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा sec x प्लस माइनस माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम लोग कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे उसका कुछ एग्जांपल था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉर्मूला से, एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये तीनों का मिक्स हम लोग अगले क्लास में एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।